Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 5E of class 10th mathematics, chapter named quadratic equation. In this video we will discuss about the words problem based on the quadratic equation. So first we will discuss from first to fourth question of exercise 5A. First question, the sum of square of two consecutive positive integer is 100. Find the integer. मीन्स दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 100. मीन्स दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ऐसे हों जिनका स्क्वायर किया जाए और उनको ऐड किया जाए तो आपको रिजल्ट क्या मिलना है, 100. फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर, फाइंड द इंटीजर्स. तो वैसे तो सिंपली आप जानते हैं 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होता है. मीन्स 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100. तो रिजल्ट तो सीधा सीधा आपको 6 एंड 8 मिल सकता है, बट इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसका इक्वेशन कैसे बनेगा और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आइए इसको देखते हैं. फर्स्ट लेट अस सपोज दैट टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 2. लेट अस सपोज दैट वी हैव टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर x एंड x प्लस 2. गिवन दैट सम ऑफ square of two consecutive number, square means square of first term, square of x plus square of second term means x plus 2, square of x plus 2 is equal to 100. ये दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है ना. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में. उसके बाद आप जैसे इससे पहले के चैप्टर में सॉल्व किए थे बिल्कुल उसी तरीके से आपको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है. सॉल्व कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूल लग जाएगा. क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म मीन्स बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 2ab 2 डॉट एक्स डॉट 2 इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 100. क्लियर. और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 100 इज इक्वल टू 96 इज इक्वल टू 0. एक स्टेप आपने शॉर्टकट कर दिया. डिवाइड ऑल द टर्म बाई 2, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0. ओके. अब इसका फैक्टराइजेशन आपको मालूम है तो वो हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट -48 आता हो और उनका डिफरेंस -48 है, सो डिफरेंस इज इक्वल टू मिडिल टर्म मीन्स 8 एंड 6, 8x माइनस 6x. तो सिंपली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इज इक्वल टू 0. क्लियर. x एज ए कॉमन, सो टेक x एज ए कॉमन, x प्लस 8 एंड हियर in last two term, from last two term we get 6 as a common, x plus 8 is equal to 0 means x plus 8 and x minus 6 as a two factor of the quadratic equation. Now for find the value of x, substitute the x plus 8 is equal to 6, at x plus 8 is equal to 6, x is equal to minus 8 and at x minus 6 is equal to 0, x is equal to 6. तो इसको तो आप ले नहीं सकते हैं. क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो पॉजिटिव होना चाहिए था. इवन तो है बट ये पॉजिटिव नहीं है, तो हम -8 को नहीं लिख सकते हैं. तो फर्स्ट नंबर आपका हो गया x प्लस 6 एंड सेकेंड नंबर आपने क्या सपोज किया था, x प्लस 2, तो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 एज ए आंसर. टू नंबर्स आर 6 एंड 8. ये आपका रिजल्ट हो गया. क्लियर. तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ एक काम इस चैप्टर में और बढ़ गया है आपका कि हमको क्वेश्चन पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा और सिंप्लीफाई किसी भी मेथड से, आप स्प्लिट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, कुछ भी किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है. अगर अदरवाइज क्वेश्चन एग्जाम में कुछ कंडीशन नहीं लगाता है, कंडीशन नहीं लगाते तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड टू रेशनल नंबर विच डिफर बाई 3 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 117. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऐसे दो रेशनल नंबर बताइए जिनका डिफरेंस 3 हो, मीन्स 3 का गैप हो, या तो एक +3 हो या तो -3 हो. ओके. तो हम सपोज कर लेंगे एक नंबर x है और नेक्स्ट वाला आप x प्लस 3 भी सपोज कर सकते हैं, x माइनस 3 भी सपोज कर सकते हैं, दोनों से आंसर मिल जाएगा. आपको नहीं यकीन होगा तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है ना. हम किसी एक से ही कर पाएंगे,
चाहे तो x प्लस 3 सॉल्व करके रख के सॉल्व करेंगे, अदरवाइज x माइनस 3 रख के सॉल्व किया जाएगा। बहरहाल फाइंड द टू रेशनल नंबर विच डिफर बाई 3 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर ऑफ 117, सम ऑफ हुज स्क्वायर। तो सपोज कर लेते हैं दो नंबर है हमारे पास x एंड x प्लस 3। सपोज टू नंबर्स आर x एंड x प्लस 3। आप x माइनस 3 भी सपोज कर सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गिवन what is the condition that the sum of whose square is 117, sum of whose square means x square plus x plus 3 whole square is equal to 117। आप यहाँ पे होल स्क्वायर का रूल लगा दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 मिला था। उसके बाद आपको उस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। क्लियर? आई होप एवरीवन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट नंबर इंक्रीज्ड बाय इट्स रेसिप्रोकल इक्वल 65/8। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, व्हाट नंबर इंक्रीज्ड बाय इट्स रेसिप्रोकल, कौन सा नंबर अपने रेसिप्रोकल से कितना ज़्यादा है, 65/8। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर। ओके, सपोज कर लेते हैं एक नंबर है आपका x, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 65/8। लेट अस सपोज दैट नंबर भी x, देन its रेसिप्रोकल भी 1/x। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि व्हाट नंबर इंक्रीज्ड बाय इट्स रेसिप्रोकल x माइनस 1/x इज इक्वल टू 65/8। 65/8 आपको इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर? अब जैसे सॉल्व होता है क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू 65/8। नाउ विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8x square minus 8 is equal to 65x. Now change all the equation in the standard form. 8x square minus 65x minus 8 is equal to 0. Product of first and last number is minus 64. It's mean sum of two number is 64. मैं यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, व्हाट नंबर इंक्रीज्ड बाय इट्स रेसिप्रोकल, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 64 एंड हुज सम इज 65। सो कौन कौन से दो नंबर हो जाएंगे, 64 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 64 एंड 64 एंड 1 इज इक्वल टू 8। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 8x एज ए कॉमन, x माइनस 8 एंड माइनस 1 एज ए कॉमन, x माइनस 8। So 8x minus 8 common in both brackets, so you can take, okay, now at x minus 8 you get 8 or 1/8. From second bracket you get 1/8 and from first bracket you get 8 as a answer. Clear? Now question number 4, the sum of numerator and denominator of a certain fraction is 8। मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम क्या है, 8 है। यानी कि आप इस तरीके से भी तो कह सकते हैं कि अगर एक न्यूमरेटर आपने सपोज कर लिया x, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, 8 में से x माइनस कर देंगे, मालूम हो जाएगा। जैसे ये कह दिया जाए कि सम ऑफ टू नंबर इज 8, इफ फर्स्ट नंबर इज 3 देन सेकेंड नंबर भी 8 minus 3 is equal to 5. Same as the sum of numerator and denominator of a certain fraction is 8. Suppose numerator be x, then its denominator will be 8 minus x. Okay, एक तो ये काम हो गया। If 2 is added to the numerator and to the denominator, the value of the fraction increased by 4/35. Find the fraction. Means numerator and denominator में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो वैल्यू कितनी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज बाई 4/35। फाइंड द फ्रैक्शन। ओके, ये फाइंड करना है आपको। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, लेट अस सपोज दैट फ्रैक्शन बी x/8 - x। क्यों x/8 - x किया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था
कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 8। अगर हम न्यूमरेटर x सपोज कर लें तो डिनोमिनेटर क्या होगा 8 माइनस एक्स। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है, इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर and to the denominator the value of fraction increased by 4/35। तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, पहले के मुकाबले कितनी इंक्रीज हो गई, 4/35 वैल्यू इंक्रीज हो गई। मीन्स पहले की वैल्यू और जो डिफरेंस आ रहा है 4/35 दोनों का सम इक्वल होगा न्यू वैल्यू की। या ऐसे कह लीजिए जो अब वैल्यू मिल रही है वो माइनस इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू 4/35, दोनों बात एक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बस आपको वैल्यू मालूम हो जाएगी। x प्लस 2/10 माइनस एक्स माइनस x अपॉन 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/35। क्लियर। नाउ टेक LCM ऑफ 10 माइनस एक्स एंड 8 माइनस एक्स। इसका कैलकुलेशन का ध्यान दीजिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए प्लस माइनस की भी, वरना वहीं पे सब कुछ गलत हो जाएगा। 4/35 नाउ multiply x plus 2 by 8 minus x, x plus 2 by 8 minus x and minus x multiplied by 10 minus x। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा, सिंपली जैसे आप ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं वही काम यहाँ पे कर दीजिए। देखिए आपको रिजल्ट कितना मिलता है, 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 minus 2x। clear। now from second bracket minus 10x plus x square divided by 80 minus 10x minus 8x plus x square is equal to 4/35। clear। now x square and x square plus minus cancel out, 8x minus 2x minus 10x minus 2 and minus 10 minus 12 plus 8x is equal to minus 4x and plus 16। okay, now here 80 10x minus 8x is equal to 18x plus x square is equal to 4/35। okay, if you want you can divide both the term by 4, all the term by 4 and change in simplest form। so divide first term by 4, we get x plus 4 upon 80 minus 18x plus x square is equal to 1/35। इसको डिवाइड किया 4 से और ये डिवाइड हो गया 4 से। देखिए ये अपॉन में ही आता तो 4 कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते थे, वो कैलकुलेशन डिपेंड करेगा आप कैसे करते हैं। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 35x प्लस 140 is equal to 80 minus 18x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 35x उधर जाएगा प्लस 35 हो जाएगा और माइनस 18 ऑलरेडी यहाँ पर है तो प्लस 17x एंड ये 40 उधर 140 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 80 यहाँ पर है तो माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब क्या करना है, सम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज इक्वल टू माइनस 60। so find any two number whose product is minus 60 and the difference is 17। so you can write here 20x minus 3x is equal to minus 60 ना, 23 is a 60 and 20 minus 3 is equal to 17। so 17 को क्या लिख दिया आपने, 20 minus 3x। now x as a common, x plus 20 minus 3 as a common, x plus 20। so in both bracket you can take x plus 20 and x minus 3 is equal to 0। so what will be the value of x, x is equal to minus 20 and x is equal to 3। clear। अच्छा, फ्रैक्शन जो हम लोगों ने सपोज किया था उसमें निगेटिव रख देंगे तो आपके फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो कुछ अलग हो जाएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन क्या सपोज किया गया था, x अपॉन 8 माइनस एक्स। देखिए ये है ना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन 8 माइनस एक्स, x इज इक्वल टू 3 तो 3 अपॉन 8 माइनस 3। so फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन
8 minus x. Substitute the value of x. X is equal to 3 upon 8 minus 3 means you get 3 upon 5 as a आंसर. क्लियर. पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा x की, बाकी आप सॉल्व करिएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा. तो इट इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. There are 3 consecutive integers such that the square of the first increased by the product of the other two given is 154. Gives 154. Find the integer. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे ये कहा गया है कि 3 consecutive नंबर हैं. द फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ, जो पहला नंबर है वो बचे हुए दोनों के प्रोडक्ट से कितना ज़्यादा है, 154. फाइंड द नंबर. सपोज 3 consecutive integers आर x, x plus 1 एंड x plus 2. consecutive मीन्स लगातार आने वाले जो नंबर होंगे तो वो एक एक के गैप पे आएंगे, इसलिए x, x plus 1 एंड x plus 2. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर इंक्रीज्ड बाई मीन्स ऐड कर दिया जाए प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू इज गिव 154. यह क्वेश्चन में दिया गया था. स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर इंक्रीज्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू गिव्स 154. इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, जब हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154. ओके. अब सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लीजिए. 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 152. 54 माइनस 2 इज इक्वल टू 152. कोई ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना मिलता हो, 304 एंड द डिफरेंस इज 3. अब ऐसे दो नंबर मालूम कर लीजिए जिनका प्रोडक्ट 304 मिले और जिनका डिफरेंस 3 आ जाए. क्यों 104 मिलना चाहिए, आइए यहाँ पे देख लेते हैं. ये कितना हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का प्रोडक्ट करिएगा 2 एंड माइनस 152 का, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 152 इज इक्वल टू माइनस 304. अब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 304 मिले और जिनका डिफरेंस करने पर क्या आ जाए, 3 आ जाए. तो आइए पहले मालूम कर लेते हैं वो कौन से दो नंबर होंगे जिनको हम ले सकते हैं. इसको डिवाइड कर देते हैं 152 अगेन डिवाइडेड बाई 2 76 38. ओके, एक बार और देख लेते हैं 19. अब देखिए ये 16 हो गए, 16 मल्टीप्लाइड बाई 19 इज इक्वल टू 304 एंड 19 माइनस 16 इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा. यानी कि कौन से दो आपको नंबर लेने हैं, 19 एंड 16. So you can take here 2x square plus 19x minus 16x minus 152 as a term. So take x as a common factor, 2x plus 19 and here minus 16 as a common, minus 8 as a common factor. So 2x plus 19. Okay. Now 2x plus 19 in first bracket and x minus 8 in second bracket. अब देखिए यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट से लगाएं तो ये निगेटिव मिल जाएगी, तो इस वैल्यू को तो आप एक्सेप्ट करिएगा नहीं. पॉजिटिव वैल्यू क्या मिल रही है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 8. आपने जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स माने थे वो नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, पहला आपने सपोज किया था x, वो 8 हो गए. नेक्स्ट नंबर था x प्लस 1 मीन्स 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9. उसके बाद क्या सपोज किया था, x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 मीन्स 10. सो नंबर्स आर 8, 9 and 10. It is your answer. Clear? Now next question. Now question number 6. The sum of two number is 8 and 15 times the sum of their reciprocal is also 8. Find the numbers. अब देखिए अगर से दो नंबर का सम 8 है तो एक नंबर आप सपोज कर लीजिए x होगा, तो दूसरा कैसे मालूम होगा, 8 माइनस एक्स करके. एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है ना. x एंड 8 माइनस एक्स आर टू नंबर्स. उसके बाद क्या है, 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रिसिप्रोकल इज ऑल्सो 8. लेट्स सी द सोल्यूशन. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रिसिप्रोकल मीन्स 15 टाइम्स
the sum of their reciprocal of first term 1 upon x and reciprocal of second term is 8 minus x is equal to 8. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करना है. सिंपली एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद देखा जाता है क्या बनता है. x and 8 minus x as a LCM, you can write here x minus 8 minus x plus 8 is equal to 8. ये हो गया 15 multiplied by 8 upon 8x minus x square is equal to 8. आप चाहिए तो 8 and 8 cancel out as a common factor. So 15 is equal to 8x minus x square. इसको simplify कर लीजिए. x square minus 8x plus 15 is equal to 0. Product of two number is 15 and their difference is their sum is 8. तो क्या हो जाएगा, आपको फैक्टर मिल जाएगा x माइनस 3 एंड x माइनस 5. ये अपना फैक्टर कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. x की वैल्यू क्या हो गई 3 एंड 5. तो दो नंबर कौन कौन से हो गए, एक नंबर 3 हो गए और दूसरा वाला 8 माइनस एक्स था. 8 माइनस एक्स के लिए 8 माइनस 3 करिएगा तो ये 5 मिल जाएगा. या तो ऐसा कर लीजिए, एक नंबर 5 हो गया और दूसरा वाला 8 माइनस एक्स करिएगा तो 8 माइनस 5 करिएगा तो 3 आ जाएगा. तो 3 लेने पे ये रिजल्ट मिल जाएगा एंड 5 लेने पे ये रिजल्ट मिल जाएगा. तो दोनों आंसर से 3 एंड 5 एज ए टू नंबर्स हुज सम इज 8 एंड देयर 15 टाइम्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7. A 2-digit number is such that the product of digit is 12. 2-digit number है, इस तरीके की है कि उनका प्रोडक्ट डिजिट का कितना है 12 है. तो अगर एक नंबर हम सपोज कर लें x है तो दूसरा नंबर कितना होगा 12/6 मालूम हो जाएगा. क्लियर. लेकिन 2-digit नंबर है तो थोड़ा सा हमको डिजिट को भी, नंबर को भी सपोज करना होगा कि नंबर किस फॉर्म में होगा 10x प्लस वाई या 10 इंटू सेकेंड टर्म प्लस 1x, इस तरीके से. Let's see the solution of question number 7. Let us suppose that one's digit be x and tenth digit be 12 upon x. ऐसा क्यों 12 upon x किया, क्यों नहीं y किया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका वन वेरिएबल है, एक बात. और दूसरी बात क्वेश्चन में ये दिया गया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 12. तो अगर इसका और इसका प्रोडक्ट निकाला जाए तो कितना मिल जाएगा, x एंड x कैंसिल हो जाएगा, आपको 12 मालूम हो जाएगा. क्लियर. नाउ अब नंबर्स क्या सपोज कर सकते हैं, नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा, नंबर कैसे होता है 10 मल्टीप्लाइड बाई 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट ना, ये होगा ना नंबर. अब क्वेश्चन में सुनिएगा क्या कह रहा है आपसे कहा गया है अ 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12 व्हेन 36 इज एडेड टू द नंबर. अगर इस नंबर में 36 ऐड कर दिया जाए, द डिजिट इंक्रीज्ड बाय देयर प्लेस. तो डिजिट क्या होती है, अपने प्लेस को इंटरचेंज कर लेती है, अपने नंबर को आपस में, जैसे 34 है तो 43 हो जाएगा. तो अगर इसमें हम नंबर को में 12/x प्लस x में कितना ऐड कर दें 36, तो डिजिट इंटरचेंज होगी. जो 10th डिजिट होगी वो यूनिट प्लेस पे आ जाएगी और जो यूनिट प्लेस पे नंबर था वो कहाँ पे चला जाएगा 10th प्लेस पे. ये पूरा आपका इक्वेशन है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. एलसीएम ले लेते हैं, x एज ए एलसीएम 12 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, x एज ए एलसीएम 10x स्क्वायर प्लस 12. क्लियर. अच्छा, थोड़ा सा और x भी एलसीएम हो जाएगा पूरा, तो हमारा वो कैंसिल हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 10x स्क्वायर 36x इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 12/x. x एंड x कैंसिल आउट. अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, सारी चीज़ों आप सिंपली एक तरफ लेके चले आइए, आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए. एक काम देखिए, हमने यहाँ पे गलत किया, ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 12/x था, तो सिर्फ ये प्रोडक्ट है, इसमें नहीं है ना. तो ये एलसीएम आप जब लीजिएगा तो ये 120 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं 120 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा. ये मिस्टेक थी मेरी. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. सब चीज़ें एक तरफ लेके आइए. सपोज कर लीजिए उधर लेके जा रहे हैं, तो 10x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 36x एंड 12 एंड 180 इज इक्वल टू 108. तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका 9x स्क्वायर माइनस 36x
माइनस 108 इज इक्वल टू 0. डिवाइड ऑल द टर्म बाई 9. एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. अब कोई दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 12 हो और उनका डिफरेंस कितना है 4. तो 6 2 ज़ा 12, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो ये फैक्टर इसको करिएगा तो आपको मिल जाएगा x माइनस 4 एंड x प्लस 2. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 एंड 2. ये 2 निगेटिव मिलेगा तो इसको तो आपको लेना नहीं है क्योंकि निगेटिव आ रहा है. अच्छा, नंबर क्या सपोज किया था आपने, नंबर आपके पास थे x एंड 12/x ना. अच्छा, तो ये यानी कि जब हम 12/x निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 12/6 इज इक्वल टू 2, ये ना. अच्छा, नंबर क्या हो गया, डिजिट आपने सपोज किया था, ये 10th डिजिट थी ना, ये वंस थी, ये वंस है और ये 10th है. तो वंस डिजिट 10th डिजिट मीन्स 2 इंटू 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 26. अब 26 में चेक कर लीजिएगा, खाली चेक करने के लिए बता रहा हूँ, 26 में 36 ऐड कर लें तो 62 बन जाता है, यानी कि रिवर्स हो जाएगा. क्लियर. तो ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो प्रिपेयर वेल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. 5 टाइम अ सर्टेन होल नंबर इज इक्वल टू 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर. फाइंड द नंबर. तो खाली इक्वेशन बना रहे हैं, बाकी अपना इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा. 5 टाइम अ सर्टेन होल नंबर इज इक्वल. नाउ देखिएगा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5 टाइम सर्टेन होल नंबर, तो 5x कर दे. 5x इज इक्वल टू द 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर. 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर मीन्स जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका इक्वेशन बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा कि डिफरेंस उनका 5 होना चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -3. आई होप एवरी वन कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8. ओके, नाउ 9th क्वेश्चन. 3 consecutive numbers such that the square of the middle number exceed the difference of the square of other two by 60. Assume the middle number be x and the form a quadratic equation satisfying the above statement, hence find these 3 numbers. अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है पहले ये समझ लेते हैं. 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, तो एक नंबर आपको क्या सपोज करना है x, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा x प्लस 1 एंड x प्लस 2. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार आने वाले 3 नंबर आपको सपोज करने हैं. तो एक नंबर मिडिल टर्म को इन्होंने बोला x है, तो अगर मिडिल टर्म x है तो उससे पहले वाला क्या हो जाएगा x माइनस 1 और x उसके बाद वाला क्या होगा x माइनस 1 और उसके बाद वाला x प्लस 1. तो 3 नंबर कौन कौन से हो गए आपके पास x माइनस 1 x एंड x प्लस 1, x माइनस 1 x एंड x प्लस 1, ये 3 नंबर हो गए. अब इन तीनों को आपको लेकर सॉल्व करना है. कंडीशन क्या है, 3 consecutive numbers such that the square of the middle, middle क्या सपोज किया x मीन्स स्क्वायर ऑफ मिडिल x स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर एक्सीड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 बाई 60. मीन्स मिडिल टर्म जो है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, जो दो बचे हुए नंबर हैं उनके स्क्वायर के डिफरेंस है. इसका एक हिंट दिया बुक में, आइए वो देख लेते हैं किस तरीके से दिया गया है ये. अब इसमें देखिएगा ये मिडिल टर्म आपने क्या सपोज किया था एज ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये बचे हुए दो टर्म है एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1, तो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर. जो बचे हुए टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस इससे एक्स स्क्वायर अभी भी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 60 ज़्यादा है. तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 60. ये आपका इक्वेशन हो गया. इसको बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, आपको x की वैल्यू 100% मिल जाएगी. क्लियर. x की वैल्यू क्या आ रही है 10, x की वैल्यू 10 है तो x माइनस 1 9 हो जाएगा, x प्लस 1 आपका 11 हो जाएगा. x की वैल्यू 10 मिलेगी, बट इसको ट्राई करिए सॉल्व करने का. अगर से नहीं हो पाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा. ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय.